प्रेज गॉड, प्रार्थना का जवाब देने वाला खुदा हमारे बीच में है। आइए हम बैठ जाएं। प्रेज गॉड, बड़ी प्रार्थना के साथ बैठना। परमेश्वर का वचन आज आप सबके साथ इंडिविजुअली बात करने के लिए प्रभु से आप प्रार्थना करते रहना। पुराने नियम में लेट्स ओपन द बाइबल, हालेलुया, इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में आइजिया नबी का लिखा हुआ बुक, द बुक ऑफ आइजिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ आइजिया, आमेन। 6वें अध्याय, 6th chapter, verse 1 onwards, हालेलुया। आज कुछ लोगों के लाइफ में खुदावन टर्निंग पॉइंट लाए। मेरी दुआ ये है आपके लाइफ में से प्रभु आपको एक अलग सा लेवल पर लेके जाना, तो यू नीड एन एनकाउंटर, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी, हालेलुया। आइजिया के पुस्तक में से 6वें अध्याय के पहले वाक्य से कोई पढ़ के मदद करे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे विराजमान देखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो साल आमेन उजिया राजा मरा, हमने बहुत कुछ इसके बारे में सुना है, सीखा है। उजिया हमारा फ्लैश, हमारा जड़, हमारे शरीर दिखाता है। उजिया पर इजिया का बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि रिश्ते में वो लोग फर्स्ट कजन्स भी थे। आमेन, उजिया राजा और इशिया नबी फर्स्ट कजन। राजा, अगर तुम्हारा कजन ब्रदर राजा है, आमेन, तो आपका भरोसा कुछ ज्यादा ही इंसान पे ज्यादा होगा ना, खुदा से कम और इंसान पे ज्यादा। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन है, आमेन, यहां पर भी, आमेन, प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर, आमेन, अपने जीवन में आपको अपना अगर जलाल दिखाना है, तो उसके पहले परमेश्वर कुछ चीजों को तुम्हारे लाइफ से निकालेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर को अपना एक बड़ा रेवलेशन तुझे देना है, तो तुझे शायद पतमस में ले जाएगा। हालेलुया। कोई यूहन्ना बैठा है यहाँ पर, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन यूहन्ना को अपना जलाल दिखाने के लिए उसको कहां से लेके गया? बाहर। उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके गया, उसको अपने चर्च से बाहर लेकर गया। उसको कहां लेके गया? पतमस में। पतमस में क्या देखा उसने? ही सॉ द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पतमस में रेवलेशन, मुकाशिफा का पुस्तक का मेन थीम क्या है? Revelation of Jesus Christ. Hallelujah. तो हमेशा याद रखना, when God wants to deal with you, He will remove those things with whom you have a dealing. Hallelujah. When God wants to deal with you, खुदावन अगर तुझे छूना चाहता है, खुदावन तुझे उसमें से बाहर निकालेगा जिसको तूने पकड़ के रखा हुआ है। Hallelujah. Amen. Praise God. कुछ लोगों के भरोसे रथों पर है, कुछ लोगों के भरोसे घोड़ों पर है। प्रभु रथ और घोड़ों दोनों को निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को क्या कहा? पलट कर देख लो आखिरी बार। किसको? आखिरी बार देख ले रथ कैसा दिखता है। आखिरी बार देख ले घोड़े पे आने वाला कैसे आता है, टुकड़ुक टुकड़ुक कैसे आता है, देख ले। क्योंकि आज के बाद तू ये मिस्र के लोगों को नहीं देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो कुछ चीजें अगर परमेश्वर को दिखाना है, तो परमेश्वर ही कुछ चीजें हमारे जीवन में से निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम नहीं निकालना चाहते हो, बाय द वे, तुम नहीं निकालना चाहते हो, लेकिन प्रभु निकालेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आइजिया तू एक छोटा नबी ना बने, तू एक बड़ा प्रॉफिट हो। हालेलुया। सी व्हाट गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर यू, आमेन। किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी के मन में आया नहीं, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। कई बार जब मैं प्रभु में आया ना, सबसे पहले प्रभु ने मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों को मेरे लाइफ से निकाल दिया। वेरी गुड, वही अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि दोस्त तुम्हें क्या करते पता है? इन्फ्लुएंस करते हैं, और तुम दोस्तों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हो। अगर पैसा तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, प्रभु तुम्हें जीरो में लाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम्हारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, तो प्रभु उसमें से भी तुझे हटाएगा। आमेन। क्यों? क्या दिखाने के लिए? उसका जलाल दिखाने के लिए। हालेलुया। जब तक तुम भरोसा करते हो ना नौकरी पे, पैसे पे, धन पे, दोस्तों पे, माँ बाप पे और हर कोई चीज पे, आमेन, तुम परमेश्वर के उस लेवल को देखना नहीं चाहोगे, या देख नहीं पाओगे जो प्रभु आपको दिखाना चाहता है। तो शुरू होता है ये अध्याय जिस साल उजिया मरा, राजा उजिया मरा, उसका कजन ब्रदर। आमेन। अच्छा राजा था एक जमाने में, एक अच्छा टाइम था। आमेन। तो क्या देखा उसने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और क्या देखा? और उसके वस्त्र के
खेल से मंदिर भर गया। मंदिर चर्च के मेंबर से नहीं भरना चाहिए, मंदिर किससे भरना चाहिए? वस्त्र से। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत का वस्त्र, द ट्रेन ऑफ हिज रोब इंग्लिश में, पूरे चर्च में भरा हुआ उसने देखा। हालेलुया। देखो कई बार है ना, चर्च को चलाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि विदेशी पैसा आएगा तो चर्च चलेगा। चर्च विदेशी पैसे से नहीं चलना चाहिए। चर्च परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के जलाल से, परमेश्वर के प्रेजेंस से चर्च चलता है। हालेलुया। हम लोग कभी कभी सोचते हैं चर्च में मेंबर्स आने चाहिए। मैं बोलता हूं मेंबर से ज्यादा प्रभु आना चाहिए चर्च में। सारे मेंबर्स अंदर है, प्रभु बाहर है, तो कौन से चर्च हो गया हो? कौन सा चर्च हो गया हो जहां चर्च में मेंबर्स अंदर है, प्रभु बाहर है? विच चर्च इज दैट वेयर गॉड इज आउटसाइड? अरे भूल गए आप लोग। मुकाशिफा 3:20, यीशु कहां खड़ा है? हाँ, अंदर सब लोग है, सारे मेंबर्स हैं अंदर। महिमा कहां है? महिमा कहां है? बाहर है। क्या कर रहा है महिमा? मैनू भी अंदर आना है। हाँ? लेकिन हम लोग क्या प्रोग्राम 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 प्रोग्राम, लोगों को, लोग कैसे भी आने चाहिए पास्टर जी। हाँ, क्या है ना, हमारा प्रेयर क्या है? प्रभु बहुत सारे लोगों को भेजना। सारे प्रेयर ऐसे होते हैं। हम लोग बड़ा मीटिंग कर रहे, प्रभु बहुत सारे लोग आए। प्रभु बोलता है मेरा तू तो आएगा ही ना, 2 या 3 तेरे नाम से है, तू तो आएगा, तो तेनू क्या बुलाना, तू तो वैसे ही टपकने वाला है। ऐसा होना चाहिए हमारा एटीट्यूड। हाँ, प्रेज लॉर्ड, आमीन। यीशु ने कहा जहां पे मुझे ऊंचा उठाया जाएगा वहां पे सब लोगों को मैं जमा करूंगा। हालेलुया। तुम्हें अगर तरक्की पाना है ना तो यीशु को उठा। तुझे अगर अच्छे जॉब में तुझे प्रमोशन चाहिए, यीशु को उठा। तेरे सेहत में यीशु को तू ऊंचा उठा, सब अच्छा चीज तेरे लाइफ में आते रहेंगे। हालेलुया। रिमेंबर वंस अगेन, आमीन, जिस समय स्पॉन्सर मर गया, ईशा नबी प्रेयर रूम में गया और रोने लगा। क्या? चर्च को चलाने वाला स्पॉन्सरशिप कौन था? राजा उजिया था। अच्छा पहचान का था, मेरा फर्स्ट कजन है। अभी चर्च का कौन चलाएगा? बैठ के प्रेयर करने लगा। प्रभु ने बताया एक तख्त अभी भी है। हालेलुया। आई एम स्टिल ऑन माई चेयर। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां के चेयर परमानेंट नहीं है, लेकिन आई नो अ चेयर जहां का राजा भी परमानेंट है, जहां का राज्य भी परमानेंट है, जहां का गवर्नमेंट भी परमानेंट है। हालेलुया। जब तक अपनी आंखें हम वहां पर नहीं लगाएंगे ना, हम यहां की चीजों पे भरोसा करते बैठेंगे और वो लोग आपका भरोसा तोड़ेंगे। लेकिन जब आप खुदावंत के तख्त की ओर लगाओगे ना नजर, यहां पे जितने लोग हैं अगर आपके साथ में नहीं है ना, तो भी आप खुश रहोगे, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। खुदा ने उसको सिखाने के लिए उसके लाइफ में से कुछ चीजें निकाला। आज प्रेयर क्या होना चाहिए पता है? मेरे लाइफ में से उन चीजों से निकाल जिस पर मेरा भरोसा लगा हुआ है, ताकि मेरा भरोसा तुझ पर बना रहे। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी महिमा को देख सकूं। आइज़िया बड़े दुख के साथ गया था कमरे में। प्रभु ने कहा तू क्यों दुखी है ना? तू इधर देख, एक तख्त तुझे दिखाई देगा। टुडे आई प्रे गॉड विल ओपन योर आईज टू सी द ग्लोरी एंड द थ्रोन ऑफ गॉड, और खुदा का राज्य और उसके जलाल को तुम देख पाओ। आमीन। यीशु ने प्रार्थना करते समय, सिखाते समय क्या था? पहले के 2 अल्फाज, जब भी तुम प्रार्थना करो कैसे प्रार्थना करो? क्या प्रार्थना करो? हाँ, तेरी बादशाही आई, तेरी मर्जी पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जब भी तुम किसी के लिए प्रार्थना करो, या जब भी तुम प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करो? तेरा राज्य आए, क्योंकि तेरा राज्य कभी हटेगा नहीं। तेरी मर्जी आए, तेरा तख्त यहां पर उतर आए। आप रोगी के लिए प्रार्थना करते समय भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि उसकी मर्जी है कि सबके सब ठीक हो। उसकी मर्जी है सबके परिवार एक हो। उसकी मर्जी है कोई भी गिरे नहीं। उसकी मर्जी है कोई पाप में और कोई श्राप में ना पड़ा रहे। तो क्या प्रेयर करना चाहिए? हर एक के घर में, आपके घर में हमेशा प्रेयर मीटिंग रखो।
अगर आपके घर में प्रेयर मीटिंग नहीं है ना, तो शैतान अपना मीटिंग चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप लोग प्रेयर मीटिंग करना बंद करोगे ना, तो देखो क्या होता है। फिर ये टोना आ गया, वो जादू हो गया, वो टोना आ गया, वो बोलना आ गया, ये देखना आ गया, वो लाल देखा, वो काला देखा, वो उल्टा देखा, वो सीधा देखा। रात को सपने कौन से आते? रात को फन फैलाते हुए। तो नाक फन नहीं फैलाएगा तो क्या पूछ फैलाएगा? क्या देखा रात को? हाथी को देखा। क्या कर रहा था हाथी? हाथी अपना कान हिला रहा था। अभी हाथी कान नहीं हिलाएगा तो क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन तुम्हें क्या दिखना चाहिए? फरिश्ते दिखना चाहिए। हालेलुया। किसको दिखा था फरिश्ते? याकूब को दिखा था रात को, जब उसने सोया था, कोई नहीं था उसके साथ, वो अकेला था। उसका फ्यूचर क्या होगा? और रात को प्रेयर करके सोया। प्रभु ने क्या दिखाया? तेरा फ्यूचर देख, मेरा तख्त। हालेलुया। मैं उतर के आ रहा हूं तेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फरिश्ते हैं तेरे पास। हालेलुया। वो बंदा उठा नींद से, उसने जिस पत्थर को अपना पिलो बनाया था उधर ही तेल डालकर उसको अभिषेक किया। कहा अगर यहोवा खुदा कहने के मुताबिक करता है तो इस जगह का नाम लूस नहीं होगा, ये बेथेल होगा। और वही जगह बेथेल का बेथलेहेम हुआ और वहां पे मेरा यीशु मसीह आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैनू क्या बोल के सोया नहीं। हालेलुया। उसने खुदा को याद किया और खुदा ने दिखाया तेरा भाई तेरे साथ नहीं है, माँ बाप तेरे साथ नहीं है, ऊपर देख मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। यूहन्ना को क्या हुआ? पतमस में 4th चैप्टर में क्या दिखाई देता है? 4th पढ़े। जॉन नहीं, रेवलेशन चैप्टर 4, जॉन का एक्सपीरियंस। हालेलुया। आमेन। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग की कहानी यही रहेगी। ये भी गिरा, वहां पे गिरा, यहां पे गिरा, वहां पे गिरा। पढ़ो जॉन चैप्टर, रेवलेशन चैप्टर 4। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। ओ हालेलुया। यहाँ के सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन क्या देखा मैंने? आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। हाँ। और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। यहाँ पे ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा घर में अगर प्रेयर मीटिंग है ना, तो स्वर्ग वहां पे खुला हुआ है। कोई भी शैतानी ताकत अंदर एंट्री नहीं मारेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अब पतमस में क्या है? सारे सूखी हड्डियां। पतमस में जो भी गया जिंदा कभी लौट कर नहीं आया। पतमस अपना टेस्टिमनी सुना रहा है। किसको? जॉन को। हालेलुया। तेरे साथ भी यही होना है, क्योंकि इसके पहले जितने के साथ हुआ था ना, वो सब की हड्डियां यहां पे पड़ी हुई है। तू भी आया, वेलकम टू द गैंग। अब बहुत जल्दी तू भी मरेगा। ये सब चल रहा है ना दिमाग में अपना। चील कौवे ऊपर उड़ रहे हैं, अरे नया ताजा आया है, इसको भी हम बहुत जल्दी खाएंगे। क्योंकि पतमस ऐसा जगह था ना, मरने के लिए सजा के साथ भेजा जाता था। आमीन। लेकिन मैं प्रभु के यीशु के नाम से आपको कहता हूं, अगर आपके ऊपर मसा है, अगर आपके ऊपर बुलावट है, तो पतमस जैसे जगह को भी स्वर्ग में बदल कर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। शेर के गुफे में जाके कोई जिंदा लौट कर नहीं आया, लेकिन अगर तू जाए ना शेर के गुफे में, तो वहां पे शेर चुपचाप बैठेंगे और तू प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। आग में जाने वाला आदमी भस्म नहीं हुआ है हमेशा, लेकिन अगर तू खुदा का है ना और खुदावंत के साथ चलता है ना, तो आग की ताकत को खत्म करने वाला चौथा तेरे लिए उतरेगा वहां पर। हालेलुया। तो पतमस का एक कहानी है बोलने के लिए, हमें शेर का एक कहानी है बोलने के लिए, आग का एक कहानी है बोलने के लिए, लेकिन तू उसको कहानी मत सुना, तू उनको अपनी कहानी सुना। जानता है मैं कौन हूं? आई एम चोजन बाय गॉड, अनॉइंटेड बाय गॉड, आई एम द लवर ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद अगर मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं? हालेलुया। आमेन। मैं मसीह यीशु में सब काम पूरा कर सकता हूं अच्छी तरह से। I can do all things through Christ who gives me the strength. हालेलुया, हालेलुया। कंपनी तेरा भरोसा नहीं, बैंक तेरा भरोसा नहीं, क्वालिफिकेशन तेरा भरोसा नहीं, दोस्त तेरे भरोसे के नहीं। तेरा भरोसा कौन है? यीशु मसीह पर। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा
चौपान है, वो मेरा खुदा है, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो आगे जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। शक से, डर से हालेलुया मत बोलो, खुशी से, मोहब्बत से हालेलुया बोलो। हालेलुया। अब डर से हालेलुया बोलते हैं, हाँ हालेलुया बोल देते हैं, तो फिर वो पकड़ेगा पीछे आगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें लाल समुद्र के सामने सब लोग प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, पीछे कौन आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, पीछे फोकस करके प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं। कौन है पीछे? फिरौन और सेना। हालेलुया। उन लोग का फोकस किधर है? प्रेयर के टाइम पे भी फोकस किधर है तुम्हारा? कल का होगा क्या पता नहीं, प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ नहीं मेरा हो जाना चाहिए, सब लोग प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रेज द लॉर्ड डर के मारे बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा वर्शिप डर के से पैदा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वर्शिप है ना काल्वरी के क्रूस के मोहब्बत से पैदा होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा रिश्ता है ना, मैं मरा हुआ कब्र के साथ रिलेटेड नहीं है, पुनरुत्थान के कब्र के साथ रिलेटेड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा हालेलुया सुन के ना शैतान 1 साल के लिए छुट्टी में जाना चाहिए तेरे लाइफ में से। एप्लीकेशन तेरे पास लेकर आएगा, जाओ क्या? तो क्या बोलेगा? नहीं मत जा बोलेगा। एप्लीकेशन लेकर शैतान तेरे पास एक साल से मेरे for 1 year I cannot come to you, you are full of fire। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था ना, तभी मैंने उसको कहा अभी के अभी निकल इसके अंदर से, नहीं तो तुझे मैं नर्क के अंदर डालूंगा। किसको मैं बोल रहा हूं? जिसका परमानेंट लोकेशन नर्क है, उसको मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं नर्क में भेजूंगा। अभी कभी इसमें से वो क्या बोला मन में दुष्ट आत्मा, मेरे को मुझे इसमें से जाऊंगा लेकिन नर्क में मत भेजो। सी यू हैव द अथॉरिटी, तुम्हारे पास अथॉरिटी प्रभु ने दिया है। वो बोलता मैं इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नर्क में, अरे शैतान को भी नर्क में नहीं आना है। कुछ बातें सीखने को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग आगे बढ़ो, पीछे देख देख के आगे मत बढ़ो। लाल समंदर अब 2 होगा बोल के आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा हालेलुया में विश्वास दिखना चाहिए प्रभु को, तुम्हारे हालेलुया में पावर दिखना चाहिए प्रभु को, तुम्हारे हालेलुया में मोहब्बत दिखना चाहिए प्रभु को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो उसने क्या देखा? चर्च इज नॉट फिल्ड विद पीपल, चर्च इज फिल्ड विद द ट्रेन ऑफ द रोब ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वस्त्र से आमेन पूरा चर्च भरा हुआ है। मुझे भी वही देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको भी ये देखना, ये नहीं देखना ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, कहां गया पता नहीं, मजा नहीं आया आज, क्यों मेरा दोस्त नहीं आया? अरे खुदा आया था, तू मिस किया। आइज़ाया तू मिस जो कर रहा था ना, अब प्रभु तुझे दिखा रहा है। प्रेज गॉड। मैं कहता हूं खुदावन यहां पर उतर आया ना, आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, सबके सब दौड़े अंदर आ जाएंगे। तुझे क्या प्रेयर करना चाहिए पता है? आज आई वांट टू सी योर ग्लोरी। हालेलुया। चर्च पूरा प्रभु तेरी महिमा से भर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन वो करेगा जो आइज़ाया का खुदा था, वही हमारा खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। खत्म नहीं हुआ, उसने क्या देखा? मैंने उसके बाद क्या देखा? उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, एंजल्स। और सराब भी कैसे? उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। और उन लोग गीत क्या गा रहे थे? वर्शिप देखा उसने, हेवनली वर्शिप को देखा। एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर। प्रेज द लॉर्ड। हेवनली वर्शिप देखना है। अगर आप वर्शिप करो तो ऐसा करो, क्या करना चाहिए? क्या? पवित्र पवित्र पवित्र। और क्या? परमेश्वर का जलाल पूरी पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। अब ये देखते समय किधर भी गुंजाइश है क्या जादू टोना टिकने का? कोई भी गुंजाइश है क्या शैतान का काम किधर भी कुछ प्लानिंग होने का? नहीं। तू क्या देख रहा है? तू प्रभु के जलाल को देख रहा है। तू किसको देख रहा है?
तो किसको देख रहा है? तूने सेराफिम का वर्शिप को देखा। हाँ, पहला देखता था ये जानवर, वो बाप, ये सांप, वो बाप, ये बाप, वो बाप। अभी क्या देख रहा है? वर्शिप देख रहा है। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। और वर्शिप में क्या है मन में? पवित्र 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 परमेश्वर। ये लोग वर्शिपर्स हैं। वर्शिपर्स, लिसन टू मी, ऑल ऑफ यू वर्शिपर्स, ऐसा वर्शिप करना है। कोई मेरे चेहरे को हाँ, अभी सब वर्शिपर्स अपना चेहरे को ही दिखाते हैं। अपना चेहरा कवर कर बेटा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात क्या कवर कर? पैर कवर कर। हालेलुया। हुआ यू तेरा चाल चलन, तेरा शक्ल लोगों को दिखाना बंद कर। हालेलुया। मैं वो मीटिंग में गया था, मैंने वो लीड किया, बहुत लोग आए थे। तू बोलना बंद कर, लोगों को बोलना शुरू कर दे। प्रेज गॉड। तू अपना शक्ल मत दिखा, लोग देखेंगे, खुदा को देखेंगे, तेरे शक्ल को नहीं देखना चाहते। हालेलुया। You just worship him, focus on his holiness. लोग ऑटोमेटिकली होलीनेस पे फोकस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सेराफिम का वर्शिप आपका और मेरा वर्शिप हो। प्रेज गॉड। उन्होंने अपने पैर को भी, पता है ना पैर क्या दर्शाता है हमें? पैर में क्या पहनते लोग? जूते पहनते हैं ना। हाँ, जूते पहनते हैं ना। होता है ना किसी कॉर्पोरेट में, होता है ना किसी का अगर लेवल जानना है ना, तो कहां पर देखो? उसके जूते को देखो। ब्रांड है ना अभी आजकल, ब्रांड बेल्ट में भी आता है ना। पसंद कौन सा ब्रांड है? LV क्या है? हेलो, यहाँ पे कोई नहीं है सर? हाँ, LV, लुइस विटॉन है ना। और कौन सा है? गुची। बेल्ट में, हाँ बेल्ट में। और वो टक बराबर करेगा। क्या दिखना चाहिए? बेल्ट का प्लेट दिखना चाहिए। हाँ, हालेलुया। हाँ, शर्ट का लोगो दिखना चाहिए। हाँ, सूट का लोग क्या वर्शिप कर रहे हैं? कोई कुछ मेरा ना देखे। ओनली देन पीपल विल फोकस ऑन गॉड। आमीन। तेरा ऊपर फोकस लोगों का ना रहे। अगर तू लोगों को अपने ऊपर फोकस कर रहा है ना, आमीन, दैट इज रॉन्ग। वो पाप है। लोगों का फोकस खुदावन पे लाने का जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो पता है ना, एक वर्शिपर को कैसे काट के फेंका था, कैसे गिरा था वो? बिजली के समान। करेक्ट है। प्रभु को समय नहीं लगेगा। बी केयरफुल वर्शिपर्स, तुम लोग बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। आपकी आवाज की सुंदरता हम नहीं देखना चाहते हैं, आपकी पवित्रता की सुंदरता हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। आप कैसे बजाते हो कोऑर्डिनेशन में, वो नहीं। हालेलुया। आपका हृदय का कोऑर्डिनेशन प्रभु देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। यशायाह नबी ने ये सब देखा, आमेन, और उसने आगे बहुत कुछ देखा। पहला 5वें वाक्य में देखते क्या लिखा है। जब उसने ये सब देखा तो क्या किया उसने? तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो वर्शिप में, प्रेयर में क्या होना चाहिए? आंखें खुलना चाहिए ना। एक बार आंखें खुदावन को देखा ना, तो क्या बोला बंदे ने? मैं अशुद्ध होठों का हूं, और मैं जिसके साथ बैठता हूं ना, वो भी अशुद्ध है। हालेलुया। लेकिन है टाइटल क्या? प्रॉफिट। सी, टाइटल क्या है? प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट को पता चला ग्लोरी देखने के बाद, प्रभु को देखने के बाद, है ना। जब पतरस के नाव में प्रभु ने मछलियों से भर दिया, तो सबसे पहले पतरस ने क्या बोला? रोज आते रहे ऐसे ही। प्रभु ने क्या कहा पतरस ने? मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, आई एम अ सिनर। और ने भी बोट को भरा, है ना। जब भी प्रभु आपको कुछ दे ना, आपके अंदर ये आना चाहिए, प्रभु मैं इस लायक नहीं, लेकिन तूने मुझे दिया, मैं पापी हूं प्रभु। फिर भी हम लोग उल्टा, हम लोग देखा मैं बहुत अच्छा था ना, मैं रेगुलरली चर्च में जाता था, प्रभु ने सब दिया मुझे। मैं अशुद्ध होठों का, कहा मैं अशुद्ध होठों का। ऐसे नबी कौन से टाइम पे
he was a prophet. What was the time that he was a prophet? चलो पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं. Chapter 1 verse 1. यशायाह नबी कौन से जमाने में, कौन से दौर में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया? पहला वाक्य पढ़े. आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, हाँ. जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिन में पाया. ओके, प्रेज गॉड, आमेन. परमेश्वर ने आमोस का पुत्र यशायाह को चुना, ओके, और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया. 2 राज्य के बारे में ज्यादा तुझे बात करना है. किसके बारे में? यहूदा और यरूशलेम. हालेलुया. कॉलिंग, सिलेक्शन, ऑर्डिनेशन, अपॉइंटमेंट लेटर. क्या है कि तू बात करेगा ये 2 के बारे में, ज्यादा इनके लिए ही जाके बात करेगा. प्रेज गॉड, आमेन. और तभी किसका राज्य चल रहा था? 4 राजाओं का नाम लिखा है वहां पे, आमेन. उजिया, योताम, आहाज, हिजकिय्याह. हालेलुया. ये सब किंग्स थे, राजा थे जूडा के. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. परमेश्वर एक बंदे को चुनता है ऐसे तौर पे जब ये 4 अलग अलग एक के बाद एक राजा वहां पे बने थे. प्रेज गॉड. अब ये 4 राजाओं के, अभी आपको अगर प्रभु चुनता है, गॉड चूजेस यू. हालेलुया. अक्सर हम लोग क्या करते पता है? हालात के ऊपर हम अपना ब्लेम डालते हैं. हम लोग सोचते हैं वो सही होता तो अच्छा चलता मेरा, वो अगर नहीं होता तो अच्छा चलता मेरा. लेकिन ये 4 राजाओं के बीच में परमेश्वर ने इज़िया को इस्तेमाल किया. ये 4 राजाओं का नाम प्रभु ने इस दौर में इस बंदे को इस्तेमाल किया. और इस नबी ने आमेन क्या क्या देखा आपको पता है ना? यीशु मसीह का जन्म देखा. कितने साल पहले? 750 साल पहले. He writes about the birth of Jesus. यीशु कहां पे जिएगा, कहां पे मरेगा, कैसे मरेगा, 52, 53 सब वही हम पढ़ते भी है वो सब. लेकिन ये सब मिला कौन से दौर पे वो जानना सीख जरूरी है. हम लोग कैसे कौन से दौर पे जी रहे हैं अभी? अंत के समय पर. करेक्ट, आमेन. अंत के समय पर हालात सही नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर आपको और मुझे मुकाशिफा दे सकता है. खुदावंद आपको और मुझे रेवलेशन दे सकता है. हम ब्लेम ना करें सिचुएशन को, हम खुदावंद पर भरोसा करें. परमेश्वर कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, गॉड विल स्पीक टू यू. हालेलुया, आमेन. पहला नंबर 1 राजा कौन है? उजिया. पढ़े उजिया. दूसरा इतिहास का पुस्तक 2 Chronicles chapter 26 verse 16. 14 से पढ़ते हैं बैकग्राउंड समझ में आने के लिए. दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 26 verse 16 onwards पढ़े, 14 onwards. इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने ढाले, भाले, तोप, झीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए. हाँ. फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे. हाँ. उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया. बस, हालेलुया. उजिया ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए. एग्रीकल्चर में उस्ताद था, आमेन. बड़ा आर्मी बनाया, बड़े दीवार बनाए, बहुत अच्छा बनाया. मुल्क के लिए बहुत अच्छा राजा था. कौन? उजिया, आमेन. अपना फर्स्ट कजिन किसका? यशायाह का. तो यशायाह भी थोड़ा सा, हाँ, प्रेज गॉड, आमेन. अपना फर्स्ट कजिन अच्छा चल रहा तो अपन भी, हाँ, तो यशायाह थोड़ा सा खुश है, आमेन. उजिया अच्छा राजा है, एवरीथिंग गुड. लेकिन चर्चा देखो, ये आपके साथ मेरे साथ हो सकता है, आमेन. व्हेन वी बिकम फेमस, उजिया फेमस हुआ. क्या लिखा वहां पे पढ़ा? आमेन. उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वो सामर्थ्य हो गया. He became very powerful. अब very powerful के बाद जो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है. अगला लाइन पढ़ो. परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा. और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया. देखा? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के When Uzziah Raja, he became so famous. Now he can do everything. सब लोग
उसने क्या सोचा कि चर्च के अंदर प्रीस्ट का काम भी मैं कर सकता हूं, आई कैन डू द प्रीस्ट वर्क ऑल्सो। घमंड क्या आ गया? जब चर्चा तुम्हारा फैलने लगता है ना, तो तुम्हारे अंदर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? इसलिए प्रभु कभी कभी तुम्हें देता नहीं है, क्योंकि प्रभु को पता है ये अभी देने से इसके अंदर क्या आ सकता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन उज्जिया राजा फेमस हुआ, बहुत बड़े बड़े काम किया, सब कुछ किया, आमीन। और जब वो फेमस हुआ, उसने क्या कहा? अब तो मैं चर्च में जाके प्रभु में भी कर सकता हूं, अब तो मैं जाके सब कुछ कर सकता हूं। वो आई एम बिग किंग, आई एम वेरी फेमस किंग, और रेफरेंट हो गया हूं मैं सब जगह पे। तो उसने अंदर आके क्या किया? उसने अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा की 80 याजक भी जो वीर थे गए, है ना। उन्होंने क्या कहा? पढ़ो। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। हिम्मत दिया, हिम्मत होना चाहिए राजा को फेस करने का, हिम्मत दिया उन्होंने, है ना। उन्होंने क्या कहा? तू होगा राजा अपने घर में, हालेलुया। तू फाइनेंस देता रहेगा चर्च को, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तू ही करेगा, राइट? प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कहा? ये तेरा काम नहीं है। आगे पढ़ो, बरोबर से पढ़ो। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। इंग्लिश में ही बिकेम एंग्री। किधर है एंग्री? किधर एंगर दिखा रहा अपना? चर्च के अंदर गुस्सा होना चाहिए। Should we be angry in the church? Some people get angry in the church. चर्च के अंदर किधर खड़ा पता है? अति पवित्र स्थान में, ओके, धूप जला रहा है, एंड प्रीस्ट आके बोल रहा है, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अब अंदर बंदे का क्या आ गया? ईगो, प्राइड। पता है मैं कौन हूं, मैं कौन से घराने का हूं, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। इन्होंने आके बोला, तू गलत है, तेरा काम क्या है? जंग लड़ने का। तेरा काम क्या है? सिंहासन पर बैठने का। ये काम तेरा नहीं है। जब आपको कोई ऐसा बोले, आपको फील क्या होता है? दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट इज देयर इनसाइड ऑफ यू। करेक्शन कभी कोई आपको दे तो आपके अंदर जब गुस्सा आए, यू मस्ट एग्जामिन योर ओन स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। क्या आया? चर्च में अंदर धूप के सामने वो क्या कर रहा है? उसको गुस्सा आया, he became angry। तो ऐसा एक राजा, उसके बाद पढ़ो। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। हालेलुया। अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। प्रेज गॉड। तो अंत क्या हुआ? कोढ़ की वजह से घर भी गया। अब कहां पे रहता है? अब एक स्पेशल वार्ड है। अभी एक स्पेशल वार्ड है, कोई आता नहीं उधर मिलने के लिए। दूर से वहां पे प्लेट में डाल के प्लेट को धक्का मारते हैं, प्लेट में जो आया खा लेना। एंड तक तू कोढ़ में था, एंड तक राजा उज्जिया कोढ़ में था, वैसा वो मरा। हालेलुया,
प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको अनॉइंटिंग दे, प्रभु आपको रेवलेशन दे, प्रभु आपको विजन्स दे, प्रभु आपको गिफ्ट ऑफ हीलिंग दे। याद रखना, जो प्रभु ने आपको दिया है ना, वही कोड भी दे सकता है। हालेलुया बंदो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, परमेश्वर आपको गीत दे, परमेश्वर आपको प्रचार दे, लोग ताली भी मारे, उसके बाद सबको जाके बोलना नहीं मैं कुछ बन गया हूं। आमीन। जिसने बनाया ना, वो एक दूसरा भी कुछ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइज़ाया इस जमाने में, इस दौर पे भविष्यवाणी करता था। उसको एक बेटा हुआ, इसको एक बेटा हुआ। वो बेटा कौन है? जो अगला राजा लिस्ट में कौन है? अगला राजा जोधाम। जोधाम के बारे में पढ़े, उसने क्या किया? और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया। ओके, 27 जल्दी आते हैं। 27 में जोधाम ने क्या किया पढ़ते हैं। हाँ, उसका दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसका पिता उजिया ने किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया। हाँ, तो भी वह यहोवा के मंदिर में ना घुसा। हाँ, बाप यहोवा के मंदिर में घुस के क्या किया? झगड़ा किया। बेटा घुसा ही नहीं मंदिर। हालेलुया। बाप जाके झगड़ा किया। आज तो मैं पास्टर को सुना के आऊंगा। हालेलुया। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं सबको बजा के आऊंगा। तू ऐसा रखेगा ना, तेरा बेटा अंदर आएगा ही नहीं। हालेलुया। जोधाम मंदिर में गए नहीं। अच्छा, जोधाम का भी एक बेटा हुआ ना। अगला राजा अपना कौन है? आहाज, राइट? आहाज का पढ़ते हैं, आहाज का पढ़ो। आहाज का पढ़ो। 28 का 24 पढ़ते हैं। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तोड़वा डाले। हाँ, परमेश्वर के भवन के पात्र को बटोर कर, हाँ, तोड़ दिया, तोड़वा डाले। साफ नहीं किया, पॉलिश नहीं किया, क्या किया? तोड़ दिया। अगला आगे पढ़े। और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया। हाँ, इससे तो चर्च को ही, दादा चर्च में झगड़ा करने का, बेटा चर्च में नहीं जाने का, बेटे ने चर्च का दरवाजा ही, और अंदर के बर्तन जो पवित्र बर्तन थे वो तोड़ रहा है, खेल रहा है, तोड़वा दिया। See how it all fell. Amen. आपके साथ ऐसा नहीं होने के लिए, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अगर रेफरेंस रखते हो, आपका बेटा भी रेफरेंस रखेगा। अगर आप आराधक हो, आपके बेटे भी आराधक बनेंगे। अगर आप टाइम पास करते हो, वो टाइम पास करने के लिए भी चर्च में नहीं आएगा, क्योंकि बेटे ना तुम्हें देख के सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम मस्ती मजाक के लिए आ रहे हो, वो मस्ती मजाक के लिए भी नहीं आएगा। तुम आ रहे हो जस्ट पास्टर को खुश करने के लिए, वो खुश करने के लिए भी नहीं आएगा। कहां से सीख रहे हैं? बाप से सीख रहे हैं। लेकिन अगर बाप आज सुधर जाए, अगर तुम सुधर जाए, तो तुम्हारा फैमिली को खुदा ब्लेस करेगा। क्योंकि अगर तू बच जाए, बाइबल में क्या गवाह है? अगर तू बच जाए तो बाइबल में क्या है? तो तू अभी तक बचा नहीं, इसलिए तेरा घराना नहीं बचा। हाँ, ये भी बोलना चाहिए ना, ये भी बोलना चाहिए ना हमको। हम वेट कर रहे हैं घराना बच जाने का, तो हम रेगुलरली चर्च आएंगे पास्टर। हालेलुया। अच्छा, इसका एक बेटा हुआ, कौन है इसका बेटा? हिजकिय्याह। इसके ने क्या किया? इसके ने क्या किया? हाँ, एनीबॉडी? चलो पढ़ते हैं। दूसरा राजाओं का पुस्तक, 2 किंग्स 18 वर्स 16, 18 का 16। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह के ने सोना मढ़ा था, सोने की छील कर अश्शूर के राजा को दे दिया।
क्या किया? दरवाजे में और पिलर्स में सोने के बहुत अच्छे अच्छे चीज रखे हुए थे। दरवाजे बनाते ना अच्छे, है ना, गांव पे बनाते ना आप लोग दरवाजे, है ना, गेट वेट बनाते, बहुत अच्छा अच्छा चीज था। उसने क्या किया? उन सबको निकाल कर किसको जाके भेजा? असुर के राजा को दोस्ती का, फ्रेंडशिप का गिफ्ट दे रहा था कि तू मुझे अटैक मत कर, तो ये रख ले। हालेलुया, हालेलुया। रॉयल फैमिली। कौन है ये? रॉयल फैमिली। पता है हम लोग कौन है? हम लोग के बाप दादा आए थे प्रभु में। बहुत पहले से हम लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन किया क्या? What did he do? He took the gold from the door, from the pillars, वो सब लेके उसने असीरिया राजा को दे दिया। फ्रेंडशिप। अच्छा, इसका भी एक बेटा था। ऐसे जाएंगे तो बहुत कुछ है। इसका एक बेटा का नाम कहां पे है? वहां पे नहीं लिखा है जहां पे आपने पहला पढ़ा। इसका भी एक बेटा है, उसका नाम ही खत्म होता है शे। क्लू दिया मैंने आपको, उसका नाम खत्म होता है शे। नाम रखो तो अच्छा नाम रखना। मनश्शे। हालेलुया। मनश्शे। मनश्शे ने क्या किया? ओ माय गॉड, मनश्शे ने जो किया, मनश्शे ने क्या किया? चलो बाइबल पढ़ते हैं, सब बाइबल में ही मिलेगा ना अपने को। सेकंड क्रॉनिकल्स में आओ, दूसरा इतिहास, कम टू 33। कम टू 33। पहले वाक्य से फटाफट पढ़ो। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने क्या किया? उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों को के अनुसार जिनको यहोवा इसने कहा इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन्हें ऊंचे स्थान को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था, फिर बनाया। आगे पढ़ो। और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां, हाँ, अशेरा नामक मूर्ति बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में क्या किया? वेदियां बनाए, जिसके विषय यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। मतलब उसने क्या कर दिया? चर्च के अंदर सब देवी देवताओं को लेके आके बिठा दिया। क्या किया उसने? आकाश के सारे हॉरोस्कोप है ना, आज कौन सा वार है? गुरु। कल कौन है? शनि। शनि उस पे भारी पड़ा है, सुना है ना आपने सब? हाँ, उसके ऊपर गुरु का छाया है। इसने क्या किया? शनि को भी बुलाया, गुरु को भी बुलाया, माया को भी बुलाया, जाल को भी बुलाया, जादू को भी बुलाया, टोना को भी बुलाया। कम ऑन, लेट अस ऑल वर्शिप द लॉर्ड टुगेदर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ सीख रहे? यस। तेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था। तेरा घर अब बाकी सारे दुष्टात्मा का घर बन गया। आज बराबर टाइमली मैसेज खुदा ने दिया है। टाइमली मैसेज है आज का चर्च के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तेरा घर किसका होना चाहिए? यहोवा का होना चाहिए। यीशु ने कहा मेरा घर क्या होगा? प्रार्थना का घर होगा। किसके लिए? सारी जातियों के लिए। उन लोग आएंगे यहोवा से प्रार्थना करने के लिए। तूने यहोवा को ही निकाल दिया तो जाति के देवता अंदर आ गए। दिस इज व्हाट हैपेंड। दिस इज बाइबल। दिस इज बाइबल। तो पहला कौन था राजा? हाँ, भूल गए आप लोग। हाँ, आप लोग इधर और फंस गए लगते, जादू टोना में बैठे हुए अभी। हाँ, अब ये सोच रहे कि मेरे से क्या गलती हुआ कि ये सब अंदर आ गए मेरे। ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद। इसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत जाओ, कम बैक। हालेलुया। पहला कौन था राजा? उजिया। क्या किया? अंदर घुस गया। हाँ, टेंपल में आके क्या किया? झगड़ा किया। किसके साथ? पास्टर के साथ। याजकों के साथ। He shouted at the priest.
उसका बेटा कौन निकला? जोधाम। जोधाम ने क्या किया? वो अंदर ही नहीं गया है। 2 घंटा उधर बैठने से अच्छा मैं 2 घंटा क्रिकेट खेलूं ना, बराबर है, बराबर है। 3 घंटे का वो वहां पे जाके वो लफड़ा सब देखने से अच्छा मैं 3 घंटे का मूवी देखूं, बराबर है। इसीलिए पहली पीढ़ी आती थी चर्च में, अब दूसरा पीढ़ी बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे किसको देख के नहीं आ रहे पता है? बाप को मां को देख के नहीं आ रहे हैं। ये जाना चाहिए इंटरनेट पे सब जगह पे ये मैसेज। हालेलुया। बेटा आया ही नहीं चर्च में, और बाप का रिक्वेस्ट क्या मालूम है? पास्टर प्रे करना, पास्टर प्रे करना। क्या प्रे करूं? वो चर्च में नहीं आ रहा। तू चर्च में आके करता क्या है? तू अगर चर्च में आके सोएगा तेरे बच्चे चर्च में खर्राटे मारेंगे। हेलो, तू अगर चर्च में लेट आएगा तेरे बच्चे चर्च खत्म होने के बाद आएंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट हुआ? सुन रहे हैं? जिसके पास कान है वो सुने। मैं नहीं बात कर रहा, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। खत्म होने का बोलना नहीं आज पास्टर का मैसेज, पास्टर का नहीं, आज पवित्र आत्मा का मैसेज बोलना। ओके? तेरे घर में तू बाइबल मत खोल, तेरा बच्चे लोग बाइबल खरीदेंगे ही नहीं। वो पैसे देके वो लोग जाके क्या खाएंगे पता है? शावरमा। कहां से सीख रहे? बच्चों तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि बाप दादा ने जो गुनाह किया ना उसके लिए एक बेटे ने पश्चाताप किया। बाइबल में लिखा है नेहमाया ने रोया और बोला हमारे बाप दादा ने जो गलती किया ना माफी मांगा, उसने माफी मांगा। और प्रभु ने कहा तो उठ, हालेलुया। बाप दादाओं की वजह से जो दीवार गिरे ना बेटा तू जाके बना। हालेलुया, हालेलुया। नेहमाया तैयार हो जाओ यहाँ पर। ये मत बोलो हाँ पापा, हाँ पास्टर जी आप बरोबर बोल रहे हैं, बाप आप नहीं आते इसलिए हम लोग नहीं आते हैं। वो नहीं, उन दोष मत डालो। तू नेहमाया बन अभी, तू नेहमाया बन, ताकि तेरे बच्चे तुझसे आगे जा सके प्रभु में। हालेलुया, प्रेज गॉड। तीसरा राजा कौन है? द थर्ड सन आहाज। आहाज ने क्या किया? क्या किया? वेरी गुड। क्या किया? हाँ, अरे दरवाजा ही बंद है ना। उसने क्या किया? दरवाजा बंद किया। तो उसके पहले क्या किया? बर्तन कुछ और काम आ जाएंगे ना। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? गिटार। गिटार बंद है तो फिर रख के क्या मतलब? हम लोग क्या ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे ना? वैसे किया ना। उसने क्या किया? बर्तन तोड़ दिया। उसका बेटा कौन निकला? ऐसा किया। उसने क्या किया? अरे अरे याद आया, दरवाजे पे बहुत अच्छे अच्छे सोने के पिलर है ना, चर्च के अंदर के पिलर में सीसीटीवी है, बहुत सारा 43 इंच के टीवी है। वो वहां पे बड़े बड़े क्या कर रहे हैं? है ना, कूलर है, वो बड़े बड़े क्या कर रहे हैं? कैमरा है, स्टैंड है, वो बड़े बड़े क्या है? स्पीकर क्या? उसको क्या करे? लेके गिफ्ट दे दो ना किसी को। अगले हफ्ते उसका बर्थडे है, अगले हफ्ते उसका बर्थडे है, अगले हफ्ते उसका वो राजा का बर्थडे है। तो क्या किया उसने? मंदिर के दरवाजों में जो सोना का बहुत अच्छा डेकोरेटिव था जो प्रभु ने कहा था बनाने के लिए, he took all that and he gave it to the enemy, असीरियन राजा। तो जितना थोड़ा सा शोभा बाकी था ना चर्च का, वो भी ले लिया। उसका बेटा निकला कौन? मनुष्य। मनुष्य ने क्या किया? चर्च खोला, प्रेज लॉर्ड, चर्च खोला। लेकिन क्या खोला? किसके लिए? सारे देवी देवता के वेदियों को उसने। पास्टर जी मैंने यहाँ पे अच्छा पुलपिट देखा, ये पुलपिट पुराना हो गया, वो पुलपिट लेके आते हैं, वो पुलपिट पे लेके आते, वो पुलपिट पे सब भगवान का फोटो है। मैं यहाँ पे हूं, व्हाट्सएप निकाला, क्लिक किया, पिक्चर भेजा प्रीस्ट को, ये अंदर आना ही चर्च के अंदर, ये लेकर अंदर आ गया। वो सब देवी देवताओं के सारे चिन्ह, हाँ समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उनके साइंस होते हैं ना, वो सब लेकर आ गया। किसको बुलाने के लिए? तुम्हारा साइन आ गया, अभी तुम कर लिया तुम्हारे। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं,
कुछ भी खरीदने से पहले चेक करो लोगो, चेक करो व्हाट साइन इज इट। अगर वो डेविलिश है ना, तूने उसका लोगो ले लिया, वो भी अंदर आ जाएगा। बी वेरी केयरफुल। आप क्या खरीद रहे हो, क्या लोगो है, क्या कंपनी का नाम है, क्या है प्रोडक्ट, कितना भी अच्छा हो बेटा मत लेना, क्योंकि साथ साथ वो भी अंदर आ जाएगा। हालेलुया। ऐसा किया उस दौरान, खत्म हो गया समय, प्रेज गॉड। उस दौरान यशायाह नबी क्या देखता है? परमेश्वर की महिमा को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कंप्लेनिंग करना बंद करो। हालेलुया। प्रार्थना के कमरे में बैठ, प्रभु तुझे अपना जलाल दिखाएगा। हालेलुया। यशायाह तू ये सब सोच के टेंशन मत ले, मैं अभी तख्त में बैठा हूं। हालेलुया। ये सब को मैं निकाल दिया है। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ रेस्टोरेशन इन जीसस नेम। हालेलुया। खुदावंद आपके घर में एक रेस्टोरेशन ला रहा है। खुदावंद आपके प्रार्थना जीवन में एक रेस्टोरेशन ला रहा है। खुदावंद आपके विजन में एक रेस्टोरेशन ला रहा है। तू अभी भूतों को नहीं देखेगा, तू स्वर्गदूतों को देखेगा। हालेलुया। तू अभी दुष्टात्मा की सेना को नहीं देखेगा, तू सेनाओं के यहोवा को देखेगा। हालेलुया। तू अभी डरावना सपना नहीं देखेगा, तू अभी स्वर्ग के सपने को देखेगा। कम ऑन, हालेलुया। खुशियां मनाओ। ये सब होते समय भी परमेश्वर कुछ इच्छाओं को तैयार कर रहा है। यू विल ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। तू परमेश्वर के राज्य की बात करेगा। प्रभु उस दौर में यीशु के बारे में यशायाह नबी को दिखा रहा है जो आने वाला है 700 साल बाद। Look at the glory, hallelujah। वो सिचुएशन में, हालेलुया, आने वाला खुदावन के बारे में यशायाह ने देखा। वो कहां पे पैदा होगा? वो मरियम के कोख पे पैदा होगा। वो कौन है? उसका राज्य क्या है? वो क्यों करने के लिए आ रहा है? वो यहोवा है, वो खुदा है, वो हमारा उद्धार करता है, वो आ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, may God reveal you, hallelujah। अमन उसकी महिमा आपको दिखाए। और उसके बाद लिखना, आप नए गीतों को लिखोगे, हालेलुया। आप नए कलाम को लिखोगे, नए मुकाशिफा देखोगे, हालेलुया। अमन आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो वी विल कंटिन्यू, अमन, हाउ द लॉर्ड लीड्स नेक्स्ट संडे। प्रेज गॉड। अमन आइए हम अपनी आंखें बंद करें। लेट्स ऑल हम्बल आवरसेल्व्स। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई भी उजिया ना हो। आमेन। कोई भी जोदाम ना आए, कोई भी आहाज अगर हो तो यीशु के नाम से गेट आउट करो राइट नाउ, बिकॉज यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तू परमेश्वर का मंदिर है। तेरे अंदर उजिया नहीं आ सकता। तेरे अंदर के अच्छे अच्छे चीजों को ले जाने के लिए आहाज आएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से आहाज को गेट आउट कर। हालेलुया। शैतान अपनी आराधना तेरे अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। तू अपनी आराधना को और पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। आमीन, हालेलुया। खुदावंत को पवित्र बुला। मेमने को देख, राजाओं के राजा को देख, और शैतान की कोई भी काम तेरे परिवार में काम नहीं करेगा। हालेलुया। स्टार्ट वर्शिपिंग। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हवाले करें। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु के सामने झुक, तेरे घराने को प्रभु बचाएगा। तो यहाँ पर प्रभु के सामने आराधना कर, माफी मांग, पवित्र आत्मा में भर जा। तेरे घराने में परमेश्वर का राज्य उतरेगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे घर को बचाएगा, परमेश्वर तेरे बच्चों को बचाएगा। तू परमेश्वर की पवित्र आत्मा के आग में भर, तेरे बच्चे तेरे से भी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर पूछते ना, आमीन, कोलेस्ट्रॉल बाप बाप के अंदर था क्या? हाँ था। आज के बाद नहीं बोलेंगे। आज के बाद तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वही तेरे बच्चों के अंदर है। तेरे अंदर जो कलाम है वही तेरे बच्चों के अंदर है। तेरे अंदर जो स्वर्ग का दर्शन है उससे ज्यादा स्वर्ग का दर्शन तेरे बच्चों में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू स्वर्ग का प्रोडक्ट है। तू स्वर्ग का प्रोडक्ट है। तू यहाँ के डर का प्रोडक्ट नहीं है। तू जादू टोना का प्रोडक्ट नहीं है। तू स्वर्ग का प्रोडक्ट है। तेरा घर स्वर्ग है। तेरा घर का आराधना स्वर्गीय आराधना है। तेरा जीवन स्वर्गीय है। तेरी बातें स्वर्गीय है। अब तुझे छोड़कर कहा जाए, जीवन के शब्द तो तेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के आगे से तू भर। तेरा घराने में से साधु सारे जादू टोना की शक्तियां जल जाएंगे।
हालेलुया। पवित्र आत्मा के वचनों में तू बात कर, तेरे दुष्ट आत्मा की सेना छोड़ के जाएंगे तुझे। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया है। तुझे अभिषेक दिया है ताकि तू जादू टोना की शक्तियों को कुचले यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सांप को तू कुचलेगा, आमेन। हालेलुया, आमेन। बिच्छुओं को तू कुचलेगा, शैतान के सारे कामों के ऊपर तू पैर रखेगा और यीशु के नाम से उसको कुचलेगा। कुछ भी तुझे टच नहीं करेगा। नो साइड इफेक्ट, नो फ्रंट इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट, नो बैक इफेक्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने देखा स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ है। आज वो दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। आज वो दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। आज वो दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। वहां से आवाज आ रहा है, ऊपर देख, ऊपर आ। आने वाले दिन में क्या होने वाला है मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आने वाले दिनों में तेरे घर में प्रार्थना होगा। आने वाले दिनों में तेरे घर से नेहमाया, डैनियल, डेबोरा तैयार होंगे। आने वाले दिन में तेरे घर में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आने वाले दिन में एदन में से एक नदी निकली, वैसे आने वाले दिनों में तेरे घर से नदियां निकलेगी। आने वाले दिनों में लोग तेरे घर में आएंगे अपने विषय लेकर और तू प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा। विश्वास में देखो, विश्वास में देखो, विश्वास में बोलो, विश्वास में चलो। परमेश्वर तेरे साथ है। गिदोन, तू मत डर। हालेलुया, अ मैन ऑफ वैलर। गिदोन, मत डर। हालेलुया, खुदावंद खुदा तेरे साथ है। यहोशू, मत डर। खुदावंद खुदा जो मूसा के साथ था वो तेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मोहब्बत से हालेलुया, खुशी से हालेलुया, विश्वास से हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस चर्च में परमेश्वर की महिमा से भर दे। परमेश्वर का महिमा सबको नजर आए, फरिश्ते सबको नजर आए, खुदावंद का जलाल सबको नजर आए। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के वर्शिप के लिए, ज़ुबूर के लिए, प्रेयर टाइम के लिए, वचन के लिए। सब कुछ तेरी ओर से था, सब कुछ तेरी महिमा के लिए था, सब कुछ तेरी योजना से था और सब कुछ तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए था। हालेलुया, सब कुछ तेरे तरफ से था और सब कुछ तेरे नाम की महिमा के लिए था। हमारे गुनाहों को माफ कर। कई बार हमने कुछ और चीजों को तेरे नाम से ज्यादा रखा, कई बार हमने दूसरे प्रॉब्लम्स को ज्यादा ग्लोरीफाई किया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, वी विल नॉट ग्लोरीफाई आवर प्रॉब्लम एनीमोर, वी विल ग्लोरीफाई जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे लोगों को ब्लेस कर, तेरे लोगों के ऊपर अभिषेक उतर आए, तेरे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आग उतर आए। तेरे लोग, हालेलुया, पवित्र आत्मा में भर जाए, तेरे लोगों की आंखें खुल जाए, तेरे लोग आराधक बने, वीर बने, प्रभु तुझमें याजक बने और तेरे नबिया बने। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। डॉक्टर के सारे रिपोर्ट्स को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं और स्वर्ग के रिपोर्ट को रिसीव करते हैं। मेरा खुदावंद चंगा करता है। दुनिया के सारे रिपोर्ट को हम कैंसिल करते हैं और यीशु के नाम को ऊंचा उठाता है। मेरा यीशु मुझ में है, मैं खुदा का मंदिर हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, उसके लहू से उसने मुझे खरीद लिया है। खुदा बाप, पूरे हफ्ते हम तुझ में बने रहे और खुदा तुझे महिमा दे।
तेरे नाम की स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें। अब तक आपने संभाला, धन्यवाद। आगे भी आप संभालेंगे, धन्यवाद। सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। हम घटे और यीशु हमारे चर्च में, यीशु हमारे जीवन में, यीशु हमारे घर में, यीशु हमारे घराना में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा यीशु मसीह आप ही को देते हैं। यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं, आशीष के वचन को हम रिसीव करेंगे। हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ बनी रहे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सारा